हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। आज के हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 का जो एग्ज़ाम है होने वाला है, जिसकी वैकेंसीज है पहले तो बहुत कम वैकेंसीज थी, अभी वैकेंसीज हैं फ़िलहाल में इंक्रीज होके 1590 वैकेंसीज हैं यहाँ पर अभी हो चुकी हैं। तो यहाँ पर इतनी सारी वैकेंसीज हैं, वो बढ़ने के बाद में हम यहाँ पर हम देखें कि इसका एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है 2025 के लिए क्या रह सकता है। हम इसके लिए यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स के जो स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम हुए हैं उनको यहाँ पर कंपेयर करते हुए चलेंगे, और साथ में हम यहाँ पर बता दें कि आपको कि जो हमने यहाँ पर कट ऑफ प्रिडिक्शन करते हैं यहाँ पर दे सकते हैं कि एवरी ईयर स्टेनोग्राफर के अंदर है हमारा कट ऑफ प्रिडिक्शन है 2020 के अंदर, चाहे देख लो 22 के अंदर, 23 के अंदर, 24 के अंदर देख लो, 21 के अंदर यहाँ पर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 2021 के अंदर है कोई भी एग्ज़ाम है कंडक्ट ही नहीं हुआ था। तो एवरी ईयर यहाँ पर हमारा कट ऑफ प्रिडिक्शन है एग्जैक्ट रहता है, तो कट ऑफ की यहाँ पर इसको डाउट नहीं रहेगा, आपको एक्यूरेसी के ऊपर है। तो यहाँ पर एक सेफ स्कोर हम यहाँ पर बता रहे हैं, अभी कट ऑफ है वो तो एग्ज़ाम जब हो जाएगा स्टेनोग्राफर का उसके बाद में हम यहाँ पर कट ऑफ वीडियो है वो भी लेके आ जाएंगे आपके लिए। अभी यहाँ पर हम बात करेंगे खाली एक सेफ स्कोर के ऊपर, ओवरऑल व्यू के ऊपर। यहाँ पर सेफ स्कोर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी एग्ज़ाम हुआ नहीं है, अभी हम ये सिनेरियो ही एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर एग्ज़ाम का जो लेवल है प्रीवियस ईयर्स में हमें देखने को मिला वैसा ही कुछ लेवल है वो हमें देखने को मिलेगा। यही एज्यूम करके यह सारा वीडियो है यहाँ पर अब की बार हम करने वाले हैं। यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स के अंदर भी आप देख सकते हो कि ये है एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 का। 2020 के अंदर है जो हमने यहाँ पर वीडियो डाला था स्टेनोग्राफर का, उसके अंदर आप देख सकते हो कि जो हमने कट ऑफ बताई थी उसकी रेंज है, आप यहाँ पर देख सकते हो 148 से लेके 151 बताई थी। और यहाँ पर राइट साइड में आप देखोगे ये है एक्चुअल वाली कट ऑफ जो कि कमीशन की तरफ से फाइनल रिजल्ट के टाइम हमें देखने को मिली थी। तो उसके अंदर है आप मैच करा सकते हो कि हर एक कैटेगरी के अंदर है जो रेंज हमने बताई थी उसी के आसपास उसी रेंज के अंदर ही आपको यहाँ पर एक्चुअल कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ है देखने को मिल गई थी। ऐसा ही कुछ सिनेरियो हमें 2022 के अंदर भी देखने को मिला था, जो हमने यहाँ पर 2022 के अंदर वीडियो डाला था एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 का। उसके अंदर भी आप देख सकते हो कि ये आपको यहाँ पर हमने कट ऑफ की रेंज है वो बताई थी और ये एक्चुअल में हमें देखने को मिली थी। तो यहाँ पर अगर हम ओबीसी का भी देखें 128.5 से लेके 132.5 की रेंज हमने बताई थी, एक्चुअल में हमें कट ऑफ है वो 130 देखने को मिली थी, इसी रेंज के अंदर ही आपको देखने को मिल गई थी। तो मतलब जो 4 से 5 नंबर की रेंज है कट ऑफ की बताई जाती है उसी रेंज के अंदर ही आपको यहाँ पर सभी कैटेगरीज की मैक्सिमम चांसेज होते हैं, 99% चांसेज होते हैं कि यहाँ पर आपको लाई करती हुई देखने को मिल जाए। कुछ परसेंट थोड़ा बहुत है फ्लक्चुएशन है आपको देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा ऊपर या नीचे भी। अब देखते हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 के अंदर, तो 2023 के अंदर भी आप देख सकते हो कि ये कट ऑफ हमें यहाँ पर देखने को मिली थी कि 147 से लेके देख सकते हैं कि 152 की हमने बताई थी और 144 की एक्चुअल कट ऑफ की रेंज है, इसी के अंदर ही आपको देखने को मिल गई थी। 2024 का रिजल्ट है वो अभी आया नहीं है, 2024 की भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियोज़ हैं वो हमने यहाँ पर पहले ही चैनल के ऊपर डाल दी गई हैं, पर अभी तक एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 का जो फाइनल रिजल्ट है वो आया नहीं है क्योंकि अभी पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो ही नहीं भरे गए हैं। जब एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 का रिजल्ट आएगा तब भी आप देख सकते हो कि वैसा ही कट ऑफ का सिनेरियो है आपको यहाँ पर 2024 के अंदर भी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 की। तो 2025 का जो एग्ज़ाम है यहाँ पर आपको अभी तो है जून, जून के बाद में जुलाई और अगस्त के अंदर है आपको एग्ज़ाम है। 6 अगस्त से लेके 11 अगस्त को यहाँ पर एग्ज़ाम डेट है, इन्होंने अनाउंस कर दी गई है। तो एग्ज़ाम के लिए है आपके यहाँ पर ज़्यादा दिन है वो नहीं बचे गए हैं, एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही कम टाइम है वो बचा गया है। लास्ट के 1 मंथ के अंदर है आपको क्या करना है, वो आपको बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है। उसके अंदर है आपको कैसे क्या रिवीजन करना है, कौन कौन से टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करना है। तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स को जो डाउट्स रहता है कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है वो आती है जीके के अंदर आती है, रीजनिंग भी कर लेते हैं, इंग्लिश भी कैंडिडेट्स का यहाँ पर हो जाता है। मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स है स्कोर नहीं कर पाते यहाँ पर, मैक्सिमम कैंडिडेट्स का हमारे पास व्हाट्सएप पे भी यहाँ पर मैसेज आते रहते हैं, कमेंट बॉक्स में भी यहाँ पर यूट्यूब के अंदर है आते रहते हैं कि यहाँ पर हमारा स्कोर है एक जीके के अंदर है 10 से 15 नंबर है के अंदर है अटक गया है, उसके ऊपर है वो नहीं बढ़ पा रहा है। तो हमने उन कैंडिडेट्स के सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर जीके के अंदर है अभी अभी एक हमने एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है एसएससी स्टेनोग्राफर का, जीके के अंदर है क्रैश कोर्स। तो वो क्रैश कोर्स है 2025 के लिए एग्जाम के लिए होने वाला है, एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के लिए। तो उसके अंदर है आप यहाँ पर इनरोल कर सकते हो। तो वो आपका एक रिवीजन टाइप में बैच है वो होने वाला है क्रैश कोर्स,
उसके अंदर हम जो यहाँ पर कवर करेंगे वो रहेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन से एग्जाम के अंदर है ज़्यादा वेटेज है टॉपिक्स का रहता है, उनके यहाँ पर लेक्चर्स रहेंगे, प्रैक्टिस सेट्स रहेंगे, यहाँ पर पीडीएफ रहेगी, नोट्स रहेंगे, यहाँ पर आपको डेली की प्रैक्टिस की जाएगी और 1-to-1 मॉनिटरिंग है, व्हाट्सएप के ऊपर है आपकी चलती रहेगी, क्विज भी आपको देते रहेंगे। तो यहाँ पर आप इनरोल हो सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे लिंक है बैच का, यहाँ पर देखने को भी मिल जाएगा, वहाँ पे भी जाके आप इनरोल हो सकते हैं। वहीं पर अगर हम बैच की प्राइस की बात करें तो प्राइस है बैच की तो वैसे तो 299 प्राइस है, पर अभी एक हमारा ऑफर चल रहा है न्यू 10, अगर आप न्यू यूजर हो तो न्यू 10 कोड है आप लगाओगे यहाँ पर 299 के ऊपर, तो आपको बैच है वो आपको कितने में देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ पर 269 का यहाँ पर बैच है वो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर बैच की जो प्राइस है, इफेक्टिव प्राइस आपको देखने को मिलेगी वो आपको 269 ही देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं हम यहाँ पर एसएससी स्टेनोग्राफर के अंदर है 2020 के कट ऑफ की। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स के जो कट ऑफ का एनालिसिस है हम यहाँ पर उनको लेते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स के अंदर है 2020 के अंदर आप देख सकते हो कि ग्रेड सी की कट ऑफ है और ग्रेड डी की कट ऑफ है, क्योंकि सी और डी की कट ऑफ है आपको प्री के टाइम से ही, मतलब ईयर 1 के टाइम से ही यहाँ पर अलग अलग कट ऑफ है वो आपको देखने को मिलती है। इसके अंदर आप देख सकते हो 3608 कैंडिडेट्स को क्वालिफाइड किया गया था। यहाँ पर डी के अंदर है 13,000 कैंडिडेट्स को क्वालिफाइड किया गया था। और इसमें अगर आप कट ऑफ देखोगे तो डी की कट ऑफ है वो आपको सबसे कम मिलती है। इसके अंदर यूआर की कट ऑफ है 131 गई थी। ये कट ऑफ है नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग है, कट ऑफ हमें देखने को मिली थी। ईडब्ल्यूएस की 83 थी, ओबीसी की 126 थी। यहाँ पर ये कट ऑफ का सिनेरियो है वो हमें देखने को मिला था। इसके बाद में अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करें तो फाइनल कट ऑफ है वो भी आप देख सकते हो कि यूआर के अंदर है 159 गई थी, ओबीसी के अंदर 155 थी, वहीं पर एससी के अंदर है 149 थी और ट्राइब की थी कट ऑफ हमें देखने को मिली थी 131 और ईडब्ल्यूएस की 151 कट ऑफ हमें देखने को मिल गई थी। तो ये सभी कट ऑफ है वो आपको ग्रेड सी के अंदर देखने को मिली थी। ग्रेड डी की कट ऑफ है सी से थोड़ी सी आपको लोअर साइड में देखने को मिलती है। यहाँ पर यूआर की कट ऑफ है वो आपको 151 थी ग्रेड डी के अंदर और 150 कट ऑफ आपको ओबीसी की थी। एससी और एसटी के अंदर देखोगे तो आपको कट ऑफ है काफ़ी हाई डिफरेंस है आपको दोनों के अंदर देखने को मिलेगा। 141 कट ऑफ है आपको एससी के अंदर थी और ट्राइब के अंदर है 113 नंबर की कट ऑफ है वो आपको देखने को मिल गई थी। वहीं पर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी काफ़ी आपको हाई देखने को मिली थी, कुछ ना कुछ कम कट ऑफ है आपको नहीं देखने को मिली थी। 143 कट ऑफ है आपको देखने को मिली थी। अब बात करते हैं हम यहाँ पर एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 की कट ऑफ की। तो एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 की कट ऑफ के अंदर देखें तो यहाँ पर एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 की कट ऑफ के अंदर ग्रेड सी के अंदर देखोगे तो आपको यहाँ पर 13,000 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया था, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज हैं आप देख सकते हो कि काफ़ी हाई वैकेंसीज हैं। ओवरऑल वैकेंसीज अप्रोक्सीमेट 4,000 वैकेंसीज है यहाँ पर आपको देखने को मिली थी। तो यूआर की जो कट ऑफ आपको ग्रेड सी के अंदर ही 130 देखने को मिली थी। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के अंदर कट ऑफ है आपको सिमिलर ही देखने को मिली थी, ज़्यादा कुछ डिफरेंस है वो आपको देखने को नहीं मिला था ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर के अंदर। वहीं पर अगर हम ग्रेड डी के अंदर बात करें तो ग्रेड डी के अंदर आप पहले तो ये देखो कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं कितने को क्वालिफाइड किया गया था। 47,000 कैंडिडेट्स को यहाँ पर क्वालिफाइड किया गया था। तो मतलब अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा क्वालिफाइड करेंगे तो सिंपल सी बात है कट ऑफ आपको लो ही देखने को मिलेगी। यूआर के अंदर हमें 108 नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग कट ऑफ है वो देखने को मिली थी। ईडब्ल्यूएस के अंदर कट ऑफ देखने को मिली थी 90, ओबीसी के अंदर गई थी 96। तो यहाँ पर इतनी लो कट ऑफ है वो आपको देखने को मिली थी। पर इस टाइम में यहाँ पर वैकेंसीज हैं कितनी थी 3960 वैकेंसीज हमें देखने को मिली थी। अभी तो इनकी हाफ भी वैकेंसीज हैं वो अभी हमारे पास रिपोर्ट नहीं हुई हैं अभी तक 2025 के अंदर। तो यहाँ पर कट ऑफ है इससे तो काफ़ी हाई ही आपको देखने को मिलेगी। इतनी लो कट ऑफ है वो तो आपको 2025 के अंदर है नहीं देखने को मिलेगी, इतना तो सभी आपको आइडिया लग गया होगा। अब बात करते हैं 2022 की फाइनल कट ऑफ की। तो जो फाइनल कट ऑफ हमें ग्रेड डी के अंदर देखने को मिली थी वो कुछ इस टाइप से हमें देखने को मिली थी। यूआर के अंदर 133 थी, ओबीसी के अंदर है 130 थी, एससी के अंदर है 123। ये फाइनल कट ऑफ है यहाँ पर। मैं और दूसरे ईयर्स के अंदर आप देखोगे तो इतनी कट ऑफ है आपको कितने किसके अंदर देखने को मिलती है। प्री एग्जाम होता है जो कि यहाँ पर आप ईयर 1 भी उसको बोल सकते हो, उसके अंदर जो कट ऑफ होती है वो आपको देखने को मिलती है। पर यहाँ पर 2022 के अंदर क्या हुआ था कि प्री एग्जाम की जितनी ही कट ऑफ आपको फाइनल के अंदर देखने को मिल गई थी, क्योंकि वैकेंसीज यहाँ पर कितनी थी 3960 वैकेंसीज थी। इन कारणों से यहाँ पर कट ऑफ है आपको फाइनल कट ऑफ भी काफ़ी लो ही देखने को मिली थी। अब बात करते हैं 2023 की। तो 2023 के अंदर अगर हम ग्रेड सी की वैकेंसीज की बात करें तो वो हैं 87 वैकेंसीज थी।
तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिनको क्वालिफाइड किया गया था टीयर 1 के अंदर वो थे 3596 कैंडिडेट्स को क्वालिफाइड किया गया था। कुछ ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं वो क्वालिफाइड नहीं किए गए थे, तो इसलिए आप यहाँ पर कट ऑफ के अंदर भी इसका इफेक्ट है, आप नज़र आ सकता है। 147 कट ऑफ है आपको, ओबीसी के अंदर आपको 145 थी, ईडब्ल्यूएस के अंदर 147, यूआर के अंदर है 147 की कट ऑफ है, वो आपको देखने को मिल गई थी। अब बात करते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 के अंदर कट ऑफ की। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि ग्रेड डी के अंदर क्या हुआ था। तो ग्रेड डी के अंदर आप देख सकते हो कि जो वैकेंसीज थी वो थी 1145 वैकेंसीज हमें देखने को मिली थी। इतनी वैकेंसीज थी, तो इसके अंदर जो कैंडिडेट्स को क्वालिफाइड किया गया था, मतलब बुलाया गया था नेक्स्ट स्टेज के लिए, वो थे 18,000 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। मतलब 18,000 कैंडिडेट्स अगर प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन में देखोगे तो ठीक ठाक अमाउंट में कैंडिडेट थे, मतलब ज़्यादा कम कैंडिडेट्स भी नहीं थे। तो इस वजह से यूआर की कट ऑफ आपको 131 पे लाई करती हुई देखने को मिल गई थी। ईडब्ल्यूएस के अंदर 126, ओबीसी की 125 कट ऑफ हमें देखने को मिल गई थी। अब बात करते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के अंदर। तो 2024 के अंदर जो ग्रेड सी के अंदर हमें कट ऑफ देखने को मिली थी, ग्रेड सी के अंदर आप देख सकते हो कि क्या कट ऑफ हमें देखने को मिली थी। यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पहले देख लेते हैं कि 9,000 कैंडिडेट्स को क्वालिफाइड किया गया था। तो यहाँ पर 9,000 कैंडिडेट्स को क्वालिफाइड करने के लिए यहाँ पर यूआर की कट ऑफ हमें निकल के आई थी 148, ईडब्ल्यूएस के अंदर भी सेम थी, ओबीसी के अंदर भी आपको सेम ही कट ऑफ है। आपको तीनों के अंदर है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट कट ऑफ है, आपको सेम ही देखने को मिली थी। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के अंदर आप सेम कट ऑफ देखने को मिल गई थी, यूआर के बराबर ही तीनों के अंदर है, कोई डिफरेंस है वो आपको नहीं देखने को मिला था। अब बात करते हैं ग्रेड डी के अंदर। तो ग्रेड डी के अंदर आप देखोगे तो कितने कैंडिडेट्स को क्वालिफाइड किया गया है, 26,000 कैंडिडेट्स को 2024 के एग्जाम है इसके अंदर है क्वालिफाइड किया गया है। तो 26,000 कैंडिडेट्स के लिए जो कट ऑफ है कमीशन की तरफ से डिसाइड की गई है। ओबीसी के अंदर 130, ईडब्ल्यूएस की काफ़ी लो कट ऑफ है आपको देखने को मिली है, 117 कट ऑफ है आपको देखने को मिली है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको फाइनल के अंदर भी कट ऑफ है, इतना ही डिफरेंस है, लो कट ऑफ है आपको ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कंपैरिजन में आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसा कुछ भी सिनेरियो आपको नहीं देखने को मिलेगा। फाइनल कट ऑफ है आपको ओबीसी ईडब्ल्यूएस यूआर की लगभग बराबर ही देखने को मिलेगी। हाँ, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की आपको यूआर से थोड़ा सा नीचे तो देखने को मिलेगी, पर इतना कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस है आपको नहीं देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर अभी टीयर 1 के अंदर आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिल गया है, यूआर की कट ऑफ है 130.93 है, और वहीं पर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 117.8 कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है। अब हमने यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स की सारी कट ऑफ को यहाँ पर देख लिया। अब एक बार हम वैकेंसीज के ट्रेंड के ऊपर है वो थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। तो 2018 के अंदर हमें 1464 वैकेंसी देखने को मिली थी। फिर यहाँ पर 19 के अंदर बहुत ही लो वैकेंसीज हैं वो रिपोर्ट हुई थी, 499 वैकेंसीज हैं वो रिपोर्ट हुई थी। तो इतनी लो वैकेंसीज हैं वो रिपोर्ट हुई थी। पर 2025 में हम सोच रहे थे कि यहाँ पर वैकेंसीज हमें इससे भी कम रिपोर्ट हुई हैं, पर अभी वैकेंसीज हैं बढ़ के यहाँ पर 1590 वैकेंसीज हो चुकी हैं। आगे भी इनके चांसेस हैं कि यहाँ पर इंक्रीमेंट है आपको वैकेंसीज के अंदर है देखने को मिलता रहेगा। अगर वैकेंसीज के अंदर कुछ भी चेंजमेंट होता है तो आपको टेलीग्राम के थ्रू है इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जुड़ सकते हैं। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 के अंदर 764 वैकेंसीज थी। फिर 22 के अंदर आपको यहाँ पर सडन हाइक वैकेंसीज के अंदर देखने को मिला था 3960। इसको आप ऐसे भी बांट सकते हो, इसको दो पार्ट में भी आप बांट सकते हो, क्योंकि ये किसका था, ये 2020 का था और ये ईयर किसका हुआ, 2022 का हुआ। 2021 में कोई एग्जाम है यहाँ पर नहीं हुआ, तो उसकी सारी वैकेंसीज हैं आपको 2022 के अंदर है ट्रांसफर हो गई। आप इसको ऐसे भी थोड़ा सा समझ सकते हो लॉजिक वाइज अगर समझो तो इस वजह से आपको यहाँ पर सडन हाइक है वैकेंसीज के अंदर है 2022 का देखने को मिला था। वहीं पर अगर हम 23 का देखें तो 2023 के अंदर वैकेंसीज है 1126 वैकेंसीज हमें देखने को मिली थी। और 24 के अंदर देखोगे तो 2024 के अंदर है 2009 वैकेंसीज हैं अभी तक जो फाइनल रिपोर्ट हुई हैं वो हैं। और 25 की वैकेंसीज अभी इंक्रीज होके आपकी हो चुकी हैं 1590 वैकेंसीज हैं। इंक्रीज होने के बाद में यहाँ पर टोटल ओवरऑल वैकेंसीज हैं इसके अंदर है आप ग्रेड सी की प्लस में ग्रेड डी की दोनों की वैकेंसीज हैं यहाँ पर शामिल कर रहे हो। अगर हम इन वैकेंसीज का थोड़ा सा कैटेगरी वाइज अगर ब्रेकअप देखें तो यहाँ पर ग्रेड सी के अंदर है टोटल वैकेंसीज की अगर बात करें तो वो हमें निकल के आ रही हैं, जो कि 1590 वैकेंसीज हम यहाँ पर आपको बोल रहे थे कि 1590 वैकेंसीज हैं यहाँ पर सी और डी है दोनों की मिला के हैं। तो उसमें से अगर हम सी की अकेले की देखें तो 230 वैकेंसीज हैं, और अगर हम डी की बात करें तो 1360 वैकेंसीज हमें ग्रेड डी के अंदर है आपको देखने को मिल रही हैं।
इसके अंदर से अगर यूआर की देखें तो 117 वैकेंसीज हैं ग्रेड सी के अंदर है और 614 वैकेंसीज हैं आपको ग्रेड डी के अंदर है देखने को मिल रही हैं। अब एक बार थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, क्योंकि एसएससी ने अपना नॉर्मलाइजेशन का मेथड है वो यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। तो अभी जो हमने यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स के अंदर है कट ऑफ देखी वो क्या थी कि नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग कट ऑफ थी, पर जो अब की बार नॉर्मलाइजेशन होने वाला है 2025 के अंदर जो भी नॉर्मलाइजेशन होगा वो नॉर्मलाइजेशन है पहले वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है नहीं होगा। अभी नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है आपको परसेंटाइल बेस पे होगा, तो वैसे आपको रिजल्ट के अंदर है परसेंटाइल नहीं देखने को मिलेगा, पर जो नॉर्मलाइजेशन करने का कैलकुलेट करने का जो मेथड है उसके अंदर है परसेंटाइल को यूज किया जाएगा। तो उसके अंदर है परसेंटाइल को यूज किया जाएगा। आपका नॉर्मलाइजेशन का जो स्कोर है सडन हाइक ज़्यादा ही हाइक देखने को मिलता था, जैसे हमने यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स में कई कैंडिडेट्स को देखा था कि 20-20, 25-25 नंबर, 30-30 नंबर है यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के अंदर है बेनिफिट उनको देखने को मिल गया था। इतना ज़्यादा हाई अमाउंट में बेनिफिट है नॉर्मलाइजेशन के अंदर है अब आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन के अंदर है बेनिफिट आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा, तो इस वजह से यहाँ पर आपको कट ऑफ भी थोड़ी सी यहाँ पर लोअर साइड में ही देखने को मिलेगी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो। पर अभी नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के अकॉर्डिंग है हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं रो मार्क्स के अकॉर्डिंग है कितना यहाँ पर सेफ स्कोर है वो आपको लेके चलना है। इजी शिफ्ट के अगर हम बात करें तो आपको 129 प्लस का यहाँ पर रो स्कोर है के अकॉर्डिंग है सेफ स्कोर है वो आपको लेके चलना है। हार्ड शिफ्ट के अंदर बात करें तो यहाँ पर आपको 125 प्लस का यहाँ पर सेफ स्कोर है वो यहाँ पर लेके चलना है। आपके अभी मॉक टेस्ट के अंदर है कितना स्कोर बन रहा है वो हमें कमेंट बॉक्स में डाल के जरूर बता सकते हैं नीचे। ये आपको यहाँ पर सेफ स्कोर है यहाँ पर बता रहे हैं, तो सेफ स्कोर का मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ पर हम यहाँ पर आपको कट ऑफ बता रहे हैं, कट ऑफ नहीं है ये। एक बात को यहाँ पर आपको माइंड में रखना है कि यह कट ऑफ हम यहाँ पर नहीं बता रहे, हम यहाँ पर सेफ स्कोर बता रहे हैं कि यहाँ पर आप एग्जाम आसानी से यहाँ पर क्लियर कर जाओ और नेक्स्ट स्टेज के लिए भी एलिजिबल हो जाओ। और अगर आपका यहाँ पर स्किल टेस्ट है वो अगर अच्छे से क्लियर कर पाते हो तो यहाँ पर आपको फाइनल सिलेक्शन के अंदर भी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करनी पड़े, तो उसके लिए यहाँ पर हम सेफ स्कोर है वो बता रहे हैं कि यहाँ पर हार्ड शिफ्ट के अंदर है आपकी इससे ज़्यादा ही स्कोर है आपको टारगेट है माइंड में लेके चलना है। मतलब माइंड में क्या टारगेट लेके चलना है आपको उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अभी यहाँ पर कट ऑफ के रिगार्डिंग हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 की क्या कट ऑफ है वो रहने वाली है। अभी यहाँ पर हम आपको ये बता रहे कि यहाँ पर एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के अंदर है आपको यहाँ पर एग्जाम क्लियर करना है तो आपको क्या सेफ स्कोर है वो लेके चलना है। अगर आपकी हार्ड शिफ्ट आई तो आपको यहाँ पर 125 का प्लस का यहाँ पर सेफ स्कोर है वो लेके चलना है। इजी शिफ्ट के अंदर है 129 प्लस का यहाँ पर सेफ स्कोर है वो लेके चलना है। जब भी एग्जाम होगा आंसर कीज हैं बाद में आउट होंगी तो यहाँ पर हम परफेक्ट एनालिसिस है क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ईयर 1 के अंदर है एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 की रह सकती है, उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर डिटेल एनालिसिस है वो उस टाइम पे यहाँ पर कर लेंगे। और आप अपनी प्रिपरेशन को एक स्टेप है और बूस्ट करने के लिए यहाँ पर आपको जो लास्ट के जो 1 मंथ रिवीजन क्या होता है एसएससी स्टेनोग्राफर का आपका जो कि जुलाई का यहाँ पर आपका मंथ होने वाला है, जुलाई का जो मंथ रहेगा आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रहने वाला है। उसके अंदर है आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका रिविजन करना है। अगर आपका पूरा एक साथ रिवीजन करने बैठे तो यहाँ पर आपका रिवीजन है वो आसानी से नहीं होगा, तो हमने यहाँ पर आपके रिवीजन के लिए यहाँ पर आपके लिए क्रैश कोर्स है वो लॉन्च कर दिया गया है जो कि हमारी वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट है learningera.co.in हमारी वेबसाइट है, उसके ऊपर आप विजिट कर सकते हो। जैसे ही आप होम पेज के ऊपर है आप जाओगे तो आपको यहाँ पर सबसे पहले एक सेक्शन देखने को मिल जाएगा एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 जीके क्रैश कोर्स नाम से। इस कोर्स के अंदर है आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। इस कोर्स के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको डेली के यहाँ पर लेक्चर्स हैं वो देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको पीडीएफ है वो देखने को मिलेगी, नोट्स की पीडीएफ है वो आपको देखने को मिल जाएगी, डेली प्रैक्टिस के लिए आपको क्विज सेट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। आपकी यहाँ पर डेली की जो प्रिपरेशन है वो मॉनिटर की जाएगी। साथ में यहाँ पर अगर हम इसकी बैच की स्टार्टिंग डेट की बात करें तो यहाँ पर बैच है वो आपको कब से स्टार्ट होगा, 1 जुलाई से यहाँ पर आपका बैच है स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर बैच के अंदर इनरोलमेंट है, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं अभी इनरोलमेंट हो चुके हैं। यहाँ पर कुछ दिन है इनरोलमेंट है ओपन रहेगा, उसके बाद में इनरोलमेंट है बंद कर दिया जाएगा। तो अगर आपको अभी इनरोलमेंट होना है तो आप यहाँ पर जल्दी से जल्दी है अभी अपनी सीट है बुक कर सकते हो। बाद में लिमिटेड सीट है, यहाँ पर सीट्स अगर फुल हो जाएंगी तो यहाँ पर बैच को इनरोलमेंट है वो क्लोज कर दिया जाएगा। यहाँ पर इस बैच के अंदर है आपको 1-to-1 है व्हाट्सअप के अंदर है आपको मॉनिटरिंग भी की जाएगी, आपसे यहाँ पर बातचीत भी करी जाएगी, आपकी यहाँ पर डेली प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर भी किया जाएगा। आप हमारे साथ यहाँ पर कनेक्ट भी हो सकते हो 1-to-1 व्हाट्सएप के ऊपर है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे आपको
व्हाट्सएप का नंबर है वेबसाइट के अंदर है, आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे भी आप कनेक्ट कर सकते हो। आपको अगर कोर्स बाई करने में, यहाँ पर परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पर हमें व्हाट्सएप के अंदर है रीच कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो यहाँ पर प्राइस इसकी क्या है, प्राइस वैसे तो इसकी 299 है, आपको प्राइस है वो देखने को मिलेगी। पर अभी एक हमारा ऑफर चल रहा है न्यू 10 का। यहाँ पर ये कूपन कोड है, आपको न्यू 10 का कूपन कोड लगाना है NEW और यहाँ पर 10 लिखना है। जैसे ही आप यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको 10% है ऑफ देखने को मिल जाएगा। तो मतलब बैच की जो इफेक्टिव प्राइस है आपको पड़ेगी वो रहेगी आपकी 269 रुपीज़ है। आपको यहाँ पर बैच की इफेक्टिव प्राइस है वो आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर बैच के अंदर है, जल्दी से जल्दी है आप इनरोल हो सकते हो। अपना यहाँ पर रिवीजन है, क्रैश कोर्स है, इसके अंदर है रिवीजन के लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जीके के अंदर जो हाईएस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनका वेटेज है एग्जाम के अंदर है ज़्यादा होता है, उनको यहाँ पर कवर किया जाएगा। ये बैच है किन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर बेनिफिशियल होने वाला है। जिन कैंडिडेट्स को यहाँ पर जीरो से प्रिपरेशन करनी है उन कैंडिडेट्स से रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ पर बैच के अंदर है इनरोलमेंट मत करें। यहाँ पर जिन कैंडिडेट्स को यहाँ पर 10 से 15 मार्क्स से पहले से ही आ रहे हैं या फिर इससे ज़्यादा आ रहे हैं, उन कैंडिडेट्स के लिए अपना स्कोर बूस्ट करने के लिए ये बैच है यहाँ पर बेस्ट होने वाला है। तो मतलब आपके ये मान सकते हो कि मिनिमम 10 से 12 मार्क्स है यहाँ पर आप अगर जीके के अंदर स्कोर कर रहे हो तो ही आप यहाँ पर इस बैच के अंदर है इनरोल यहाँ पर आपको करना है। अदरवाइज आपको ये कुछ बैच है ज़्यादा बेनिफिशियल है वो नहीं होने वाला है। इतना अगर आप मिनिमम स्कोर कर रहे हो और आप अपने स्कोर को यहाँ पर बूस्ट करना चाहते हो कि मेरे को यहाँ पर 10 से 15 आ रहे हैं, 20 से 25 तक स्कोर लेके चलना है, 20 से 25 तक स्कोर वाले कैंडिडेट से मेरे को 35 तक स्कोर है यहाँ पर लेके चलना है, तो उस टाइप के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर बैच है बेनिफिशियल होने वाला है। तो यहाँ पर बैच की जो ऑफर प्राइस है यहाँ पर 269 है, वो लिमिटेड टाइम के लिए है और लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं। तो आप अपना बैच है जल्दी से यहाँ पर बुक करके कर सकते हो। बैच की जो स्टार्टिंग क्लासेज स्टार्ट होंगी 1 जुलाई से क्लासेज है वो स्टार्ट हो जाएंगी और सारी क्लासेज हैं आपको यहाँ पर हमारी जो वेबसाइट है learningera.co.in है उसी के ऊपर है देखने को मिलेंगी। तो आपको डिवाइस की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आपका iOS डिवाइस है, चाहे एंड्रॉयड डिवाइस है, विंडोज डिवाइस है, सभी के अंदर है आप यहाँ पर वेबसाइट को एक्सेस कर पाओगे। और साथ में हम यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन के लिए जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होते हैं वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन के लिए जो इंग्लिश के वोकैब के अंदर बात करें, इंग्लिश की वोकैब होती है उसके अंदर आपको सिनोनिम्स देखने को मिलते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, वन वर्ड्स होते हैं। तो इस टाइप से हम आपके यूट्यूब के कम्युनिटी टाइप के ऊपर है और टेलीग्राम जो हमारा चैनल है लर्निंग एरा वाला उसके अंदर है हम यहाँ पर डेली के 10+ में क्विजेज हैं, दोनों जगह के क्विजेज हैं आपको डिफरेंट है देखने को मिलते हैं। तो दोनों जगह के चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को ऑन करके रखें, आपकी प्रिपरेशन है एक स्टेप है और बूस्ट हो जाएगी। इन क्विजेज का अगर हम लेवल की बात करें तो वो सारे क्विजेज हैं आपको PYQ से ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि PYQ ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पर एग्जाम के अंदर होते हैं। मैं सबसे ज़्यादा वेटेज है एग्जाम के अंदर अगर किसी का होता है तो वो आपको PYQ के कॉन्सेप्ट बोल दो या फिर क्वेश्चन एज इट इज़ है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं SSC स्टेनोग्राफर 2025 के एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर की, कैटेगरी वाइज बात करेंगे। अभी हमने यहाँ पर एक बार ओवरऑल व्यू है वो देखा था, तो यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये भी डाउट रहेगा मेरी तो कैटेगरी SC है, ST है, UR का तो सेफ स्कोर है वो हाई रहेगा, तो मेरी कैटेगरी के अकॉर्डिंग है क्या सेफ स्कोर रहेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी बता देते हैं आपके लिए। तो UR के कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर सेफ स्कोर है 125 से लेके 130 का यहाँ पर सेफ स्कोर है वो लेके चलना है। OBC वाले कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर 123 से लेके 128 का यहाँ पर सेफ स्कोर है वो लेके चलना है। EWS वाले हैं उनके लिए यहाँ पर सेफ स्कोर की रेंज है 121 से लेके 126 की रहने वाली है। SC और ST वालों है उनके लिए 103 से लेके 108 और 91 से लेके 96 की यहाँ पर रेंज है वो रहने वाली। ये एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर की यहाँ पर रेंज है, यहाँ पर आपको टायर 1 को क्लियर करने के लिए यहाँ पर लेके चलनी है टारगेट। हो सकता है कि आपको यहाँ पर एग्जाम के अंदर है, अभी मॉक टेस्ट के अंदर है आपको स्कोर है इससे कम भी आ रहा हो और एक्चुअल एग्जाम के अंदर आपका स्कोर है हाई भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप कौन सा मॉक टेस्ट दे रहे हो उसके ऊपर है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं वो डिपेंड करती हैं। क्योंकि आपका लेवल है मॉक टेस्ट का कैसा है उसके ऊपर है वो डिपेंड करता है कि आपका मॉक टेस्ट का लेवल है ईजी है, हार्ड है, मीडियम है, किस टाइप का यहाँ पर मॉक टेस्ट का लेवल है यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग है वो भी डिपेंड करता है। ये सिनेरियो अभी हम जो यहाँ पर एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर वाला बता रहे हैं वो हम यहाँ पर यही एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर SSC स्टेनोग्राफर 2025 के अंदर जो हमें एग्जाम का लेवल देखने को मिलेगा वो SSC स्टेनोग्राफर 2024 के 23 के जैसा ही यहाँ पर देखने को मिलेगा, तभी यहाँ स्कोर है वो वैलिड होगा। अदरवाइज उसी हिसाब से फ्लक्चुएट है, एग्जाम का लेवल अगर अप या डाउन आता है तो उसी हिसाब से फ्लक्चुएट है वो कर जाएगा। अभी आपके मॉक टेस्ट है लगा रहे हो तो आपके कितने स्कोर है वो बन रहे हो, और आपको मॉक टेस्ट लगाने के लिए भी आपको प्रीवियस ईयर्स के अगर मॉक टेस्ट लगाने हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो भी हम आपको
वेबसाइट के ऊपर है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक है वो आपको मिल जाएगा। उसके अंदर आपको एसएससी स्टेनोग्राफर के या फिर एसएससी सीजीएल के मॉक टेस्ट हैं, जो भी आपको एसएससी के एग्जाम्स हुए हैं प्रीवियस ईयर्स के अंदर उनके मॉक टेस्ट लगाने हैं, तो आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारी वेबसाइट के ऊपर है, अवेलेबल है। वहाँ पे जाके आप अपने मॉक टेस्ट है यहाँ पर दे सकते हो। और एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे डाल सकते हो। If you like our work, to support us, like, comment, share and subscribe. For further updates, join us on Telegram channel, link in the description. Thank you. Have a nice day.